शक्ति दी गई है कि वह किसी भी व्यक्ति की किसी भी संपत्ति पर अपना दावा कर दें तो वह वक्फ की संपत्ति मानी जाएगी और उनके उस दावे को किसी अदालत में भी चुनौती नहीं दी जा सकती। महोदय, उदाहरण के लिए आप झुंझुनू जिले से आते हैं। यदि आपके मकान या कृषि भूमि को वक्फ बोर्ड अपनी संपत्ति घोषित कर दे तो आपके पास किसी न्यायालय में भी जाने चुनौती देने का अधिकार नहीं है। आपको केवल उस बोर्ड के सामने पेश होना होगा जिसने आपकी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर आपकी जमीन छीन ली है। अर्थात चोर, थानेदार तथा न्यायाधीश की सभी शक्तियां वक्फ बोर्ड को दे दी गई हैं। मानवर एक्ट के अकूत शक्ति संपन्न अधिकारों के प्रावधान देकर ऐसा लगता है मानो मात्र हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध आदि की संपत्तियों पर कब्जा करने के लिए यह एक्ट विगत सरकार ने बनाया है, जिसमें पीड़ित पक्ष से किसी अदालत में चुनौती देने के अधिकार को भी छीन लिया गया है। महोदय, तमिलनाडु के त्रिची जिले में 95% हिंदू आबादी वाला एक गांव है तिसचेंथरई। बोर्ड ने पूरे गांव की संपत्ति को अपनी संपत्ति घोषित कर दिया। आश्चर्य को उस गांव के 1500 वर्ष पुराने मंदिर को जो इस्लाम को आने से पूर्व बना था उसे भी अपनी संपत्ति घोषित कर दिया। वक्फ बोर्ड को मिली असीमित शक्तियों के दुरुपयोग का यह जीता जागता उदाहरण है। महोदय, एक देश में दो विधान नहीं हो सकते। यह एक्ट देश की न्यायपालिका की स्वतंत्रता व श्रेष्ठता के खिलाफ है। देश मुकाबला करोगे क्या? फिर क्या स्थिति आने वाली है? हम 5, उनके 45, उनके हाथ में होगी AK-47। क्या हम फिर मुकाबला करेंगे? करेंगे क्या? जोर से बोलिए। नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि कुछ तो वे संख्या में ज्यादा हो जाएंगे और हाथ में उनके AK-47 भी होगी। क्या मुकाबला कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। जो स्थिति आज है उससे बहुत बुरी स्थिति वो आएगी जो मुगलों ने पहले हमारे साथ किया है। हमारी बहन बेटियों को किच्चर, घोड़े, गधों के पीछे लाद करके रस्सियों में बांध करके अरब ले गए और उनको टके टके में बेच दिया। क्या स्थिति फिर आने दोगे? नहीं। सबको इकट्ठा होके जाति, वादी, प्रथा, सब क्षेत्रवाद सब भूल गए। क्या है हम? सिर्फ कोई पूछे आप कौन है? हम हिंदू हैं। हिंदू के नाम पर, अपनी बहन बेटियों की इज्जत के नाम पर एक हो जाओ, नहीं तो वो टाइम दूर नहीं है। टाइम दूर नहीं है जो हमने अपने बच्चों को अपने सामने कत्ल देखेंगे, अपनी बहन बेटियों को अपने सामने उनकी इज्जत लूटते देखेंगे। ये देख चुके हैं। कोई कहता है नहीं ये टाइम नहीं आएगा। अरे आ गया। कश्मीर में देखा ना, कभी कश्मीर वाले भी ये कहते थे नहीं ये तो मेरा अब्दुल्ला नौकर है, ये क्या हिम्मत है इसकी, कहते थे नहीं। आज हम कहते हैं नहीं मैं तो मराठा हूं, किसकी हिम्मत है? अरे मैं तो यूपी का शेर हूं, किसकी हिम्मत है? अरे मैं तो वहां से हूं, किसकी हिम्मत है? ऐसा नहीं है। वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। 3 करोड़ थे जब देश आजाद हुआ और आज कितने हैं? 30-35 करोड़। समझना मेरी बात। 30-35 करोड़ बाहर से भी आ रहे हैं, बांग्लादेशी, अफगानी आ रहे हैं, रोहिंग्या आ रहे हैं। 8 करोड़ तो एक्स्ट्रा आ गए। उनका मुकाबला कैसे करोगे? कैसे करोगे? यदि सोए रहे तो सोते रह जाओगे। समझना मेरी बात। यदि सोते रहे सोते ही रह जाओगे। हमारे सामने हमारी बहन बेटियों को उठा कर ले जाएंगे। आपको बांग्लादेश का हाल मैं बताऊं। मैं बांग्लादेश गया था सुदर्शन न्यूज की तरफ से। सुदर्शन न्यूज का जो संगठन है, सुदर्शन राष्ट्र निर्माण में उसका राष्ट्रीय प्रभारी हूं। तो हम गए, वहां की औरतों से, हिंदू औरतों से मिले। उन्होंने हमें जो हाल बताया उसे देख करके ना हमारे पर जिया गया और ना मारा गया। क्या वो हाल आज हमारे देश में हो गया तो फिर हम क्या करेंगे? क्या हाल था? मैं थोड़ा सा वृत्तांत आपको सुनाता हूं। एक औरत ने बताया कि यहाँ इस मोहल्ले में हमारे 10 घर हैं, 100 घर मुसलमानों के हैं, तो 10 घर के पास जो मस्जिद होती है
उस मस्जिद का मौलवी दिखता है 10 घर हिंदू के, इनके घर में 10 लड़कियां हैं, 10 लड़के हैं। इसकी उम्र इतनी है, जब लड़की की किसी भी घर में आज उम्र 13 साल पूरी हो गई, 13 साल एक दिन की होते ही उसके घर में 8-10 लठंगड़ मौलवी भेज देता है, और उस बहन के साथ वो क्या करते हैं, बलात्कार करते हैं। उसको कहते हैं तू हिंदू की लड़की है, हम तुम्हें पवित्र करने आ रहे हैं, पवित्र करके जाएंगे। उसकी मां पर क्या बीतती होगी उसकी मां पर। और कभी ये स्थिति हमारे देश की होगी तो हमारे पर क्या बीतेगी। यदि आज भी हम अपने धर्म योद्धाओं को जिस तरह सुरेश चाणक्य जी, बागेश्वर धाम जी, बड़े बड़े योद्धा आज अपने को जगा रहे हैं, और आप नहीं जागे तो ये स्थिति ज्यादा विकट दूर नहीं है, 10-15 साल में ये स्थिति आपके सामने आ सकती है। 370 लगा दी, कांग्रेस ने लगाई थी ना। एक बिल ऐसा कांग्रेस ला रही थी, उसका नाम था दंगा ग्रस्त कानून, नियंत्रण कानून। आपने सुना है इसका नाम? नहीं सुना होगा ना, सारे सज्जन लोग नहीं सुना। वो दंगा कानून क्या था? सुनेगा यार, दंगा करेगा तो जो दंगा करेगा उस पर ये कानून चलेगा। आदमी सोचेगा हाँ ठीक है, सोचेगा नहीं सोचेगा। वो हिंदुओं को जिंदा जी दफन करने का था। उसके अंदर क्या था? 5 मुसलमान है, एक हिंदू है, और हिंदू को पीड़ देते हैं, तो जाकर के थाने में FIR कराने की कोशिश करता है। उल्टा पुलिस कहती है कौन किसके साथ लड़ाई हुई? अब्दुल्ला के साथ लड़ाई हुई। आजा बेटे यहीं बैठ जाओ। उनको बुलाया जाएगा, हाँ जी, वे कहेंगे नहीं जी इसने हमें पीटा है, हम 5 थे, हमें 5 को पीट दिया। तुरंत उसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, अरेस्ट किया जाएगा हिंदू को कि हाँ तुमने कैसे पीट दिया इनको। अरेस्ट करने के बाद में उसका जो जज होगा वो भी मुसलमान होगा, तो फिर क्या हालत होगी? क्या होगी? सोचा है? अरे सोचा है क्या हालत होगी? ऐसे ऐसे कानून सरकार बना रही थी, तो फिर क्या होगा? जाएगा ना अंदर। और एक कानून और था, ये था कानून, यदि आपका घर में कोई जगह खाली है, हम कमरा किराए पे देना चाहते हैं, तो उसमें कोई मुसलमान आया, हाँ जी बहन जी ये कमरा किराए पे दे रहे, मकान किराए पे, हाँ जी दे रहे। उसने कहा बहन ने ये नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम अब्दुल्ला है, सलीम है, जफर है, कुछ भी कहा। उसने कहते नहीं 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 हम नहीं दे रही। तो वो जाके कंप्लेंट पुलिस थाने में करेगा कि मेरे को मुसलमान होने के कारण इसने कमरा किराए पे नहीं दिया। तो पुलिस आएगी, उसका सामान अंदर करेगी, और जिसने औरत ने या मर्द ने जिसने उसको मना किया है उसको जेल में ठूस देगी। 6 महीने जमानत नहीं होगी, उसके बाद भी उसका जमान होगा। फिर क्या होगा? क्या होगा? जिंदगी भर निकल जाएगा क्या? नहीं। तो ऐसे ऐसे कानून